हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशतता। अगला टॉपिक है। देखिए, अपनी ये पाठ्य पुस्तक से पढ़ा रही हूँ मैं, राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तक से। आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या है, जब विलेय और विलायक आपको दोनों ही द्रवावस्था में दिए हों तब हम ये ज्ञात करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, विलेय एवं विलायक दोनों के द्रव अवस्था में होने पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, ये तो इसकी कंडीशन होगी कि विलायक और विलेय और विलायक दोनों किस अवस्था में होने चाहिए, किस भौतिक अवस्था में, द्रव अवस्था में। अगला देखो, विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो फिर से एक सेकंड फिर रिवीजन कर लेते हैं कि विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में घुली हो, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसके लिए अपने को फार्मूला दिया गया है, आयतन प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में मल्टीप्लाई बाई 100। आगे देखो, विलेय का आयतन बटे विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन गुणा 100। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलेय और विलायक से। तो विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन कर देंगे। परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या लिखेंगे हम, इस पूरे चैप्टर में विलेय को 20 से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ वीबी किसको शो कर रहा है, विलेय के आयतन को शो कर रहा है, बटे वीबी ये इस विलेय के आयतन को शो कर रहा है, प्लस वीए विलायक का आयतन गुणा 100। वीबी विलेय का आयतन मिलीलीटर में है और वीए विलायक का आयतन मिलीलीटर में है। बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऊपर भी आयतन मिलीलीटर में है तो नीचे भी आयतन मिलीलीटर में, मतलब जो भी इकाई आप मिलीलीटर में ले रहे हो तो सारी इकाई आप यहाँ हम मिलीलीटर में ही यूज करेंगे। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एथेनॉल के 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम जलीय विलयन का अभिप्राय है कि 20 ml। इसका मतलब क्या था, एथेनॉल का जलीय विलयन दे गया और उसमें कितना दिया, 25% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया। इसका मतलब एथेनॉल यहाँ विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो एथेनॉल का 25% मतलब इस टोटल विलयन का आयतन कितना है, 100 ml होता है, क्योंकि इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि 100 आयतन भागों में। तो इसमें एथेनॉल विलेय की मात्रा 25 ml है, तो बच गई 75 ml। किसकी मात्रा है, विलायक की मात्रा है। और विलायक जब तक आपको कुछ नहीं लिखे तो हमें जल ही मानना है। तो देखो कि 25 मिलीलीटर एथेनॉल 75 मिलीलीटर जल में उपस्थित है, वह विलयन का कुल आयतन 100 मिलीलीटर है। ये आपको आयतन प्रतिशतता समझ में आ गया होगा। आगे देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। किसी विलेय पदार्थ के भार भाग, आप एक ही वर्ड याद रखना इसमें कि किसी विलेय पदार्थ के ग्रामों में वह मात्रा जो विलयन के 100 आयतन भाग में घुली हो, विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसके लिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ लिखा हुआ नहीं है तो ये हो जाएगा, ये नीचे लिखा हुआ है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता इक्वल टू विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100। यहाँ पे देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 2% वेट बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड कि 500 मिलीलीटर जलीय विलयन बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता होगी। तो आपको 2% ये द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दे दिया, आपको वॉल्यूम दिया गया है 500 मिलीलीटर। आपको क्या पूछा है यहाँ पे, विलेय की ग्रामों में मात्रा।
तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणा 100। हमें दिया गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मतलब 2, तो 2 रख देंगे। विलेय की ग्राम में मात्रा हम जहाँ भी निकालेंगे तो W है, और विलेय की मात्रा को हम 20 से शो कर रहे हैं तो WB हो जाएगा। तो 2 = WB बटे 500। 500 हमें जलीय विलयन पूरे विलयन का आयतन दिया गया है और मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे जो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा आई वो आई 10 ग्राम। ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ में आ रहा है। अतः विलेय NaCl का द्रव्यमान है 10 ग्राम। इसी के साथ में आपको मोलरता, नॉर्मलता ये जनरली यूज आते हैं, तो इनका और बता। ये अपने इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ है, पाठ्य पुस्तक में, लेकिन ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, उसके बाद में मोल अंश, मोल भिन्न और मोल प्रभाज अपने बहुत ज़्यादा काम में आएगा, इसको समझेंगे। इसके बाद में मोलरता को समझेंगे जो प्रैक्टिकल से भी संबंधित काम में आता है। इसके बाद में हम मोलरता को समझेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट्स पर मिलियन ppm, ये टूथपेस्ट वगैरह इनमें देखते हो तो इनमें आपके कुछ टूथपेस्ट, कोलगेट वगैरह जो भी आता है उस पर आप लिखना कि उसमें कितना % आयोडीन है, या साल्ट की जो थैली होती है, नमक की थैली, उस पे देखना कि उसमें कितना आयोडीन ppm मात्रा में मिलाया गया। तो ये ppm वहाँ यूज आता है। अब ये देखो, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित हो उसे हम पार्ट पर मिलियन ppm पार्ट पर मिलियन कहते हैं। तो पार्ट पर मिलियन ppm इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणा 10⁶। अब विलयन का द्रव्यमान लिखा है तो क्या हो जाएगा, ppm बराबर WB बटे WB प्लस WA गुणा 10⁶। यहाँ WB किसको शो कर रहा है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या ग्राम में मात्रा शो कर रहा है। ये भी विलेय पदार्थ का ग्राम में मात्रा या द्रव्यमान शो कर रहा है। और WA विलायक की ग्राम में मात्रा या उसके द्रव्यमान को शो कर रहा है। आगे इसका यूज क्या, अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें विलेय पदार्थ की अत्यधिक कम मात्रा विलेय होती है। इट मीन्स इसका क्या है कि विलायक की तो बहुत अधिक मात्रा होती है और विलेय पदार्थ उसमें बहुत ही कम मात्रा में मिलाया जाता है। इस विधि द्वारा अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता जैसे जल की कठोरता, जल में क्लोरीन, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि जल की कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण 16.7 ppm है। तो इसका अभिप्राय है कि 16.7 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट 10⁶ ग्राम कठोर जल में उपस्थित है। इसी प्रकार वायु में विषैली गैसों की मात्रा ppm में प्रदर्शित करते हैं। 10 ppm नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का अभिप्राय है कि 10 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड गैस 10⁶ ग्राम वायु में उपस्थित है। अगला हम देखेंगे, चलो ये तो एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आप देख लो। क्या दिया आपको कि 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा दी गई आपको 0.2 ग्राम है। तो ppm फ्लोराइड आयनों का सांद्रण ज्ञात कितना होगा। 500 ग्राम टूथपेस्ट, इसका मतलब जो टूथपेस्ट आता है उसके अंदर विलयन भरा हुआ है, जो भी उसमें मतलब थोड़ा सा लिक्विड भी नहीं कर सकते, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड जैसा होता है। तो पूरे विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया, 500 ग्राम। इट मीन्स आपको WB प्लस WA 500 दिया गया है। और WB अब आपको फ्लोराइड यहाँ विलेय है वो दिया गया 0.2 ग्राम। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 500 और मल्टीप्लाई बाई 10⁶, तो ये आ गया 400। फ्लोराइड का सांद्रण यहाँ पे कितना है, 400 ppm है।
अगला टॉपिक है अपना मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। इंग्लिश में तो एक ही नाम है इसका, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको मोल अंश भी कहते हैं, मोल प्रभाज भी कहते हैं और मोल भिन्न भी कहते हैं। और ये टॉपिक अपने बहुत ज्यादा काम में आता है। तो देखिए, किसी मिश्रण का मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट या घटक उसमें मोल अंश। देखिए, एक मिश्रण के लिए कम से कम 2 घटक होने जरूरी है। यदि 2 से ज्यादा है तो भी वो मिश्रण ही है। एक मिश्रण में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया क्या? कि जैसे मिश्रण है 2 घटकों से मिलकर बना है, मान लो ए और बी घटक से मिलकर बना है, तो इसका मोल अंश हम कैसे निकालेंगे? घटक ए के मोल बटे कुल विलयन के मोल। कुल विलयन में मतलब घटक ए का मोल प्लस घटक बी का मोल डिवाइडेड कर देंगे। ये अनुपात मोल अंश से कहलाएगा। मोल अंश को इसे सामान्यतः कैपिटल अक्स से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अवयव का मोल अंश क्या हो जाएगा? अवयव के मोलों की संख्या बटे मिश्रण में कुल मोलों की संख्या। इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है आपको। यदि एक द्विअंगी का मतलब 2 घटक है। यदि एक द्विअंगी मिश्रण में 2 अवयव ए और बी हैं, जिनके मोलों की संख्या क्रमशः Na और Nb है। देखिए बच्चों, यहाँ हम मोल को स्मॉल n से प्रदर्शित कर रहे हैं और a इसलिए लगाया है कि Na ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये a घटक के या a अवयव के मोल है, और Nb लिख दिया, ये Nb लिखा हुआ है, ये Nb, तो ये Nb इस अवयव B के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम आपको पता है कि मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल भिन्न को कैपिटल अक्स से दर्शाते हैं। तो यहाँ अक्स ए लिखा है, इसका मतलब ये ए अवयव का मोल अंश है। तो अवयव ए का मोल अंश अक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? Na बट्टे Na प्लस Nb, मतलब ए अवयव के मोल और बट्टे कुल मोल, ए के मोल प्लस बी के मोल। ऐसे अक्ष बी क्या हो जाएगा? अक्ष बी बराबर Nb, मतलब अक्ष बी किसको शो कर रहा है? अवयव बी के मोल अंश इक्वल टू Nb, मतलब बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। अब 2 बच्चों को ये नहीं आता कि मोल, क्योंकि अब ये कोरोना आ गया है, 2 साल से ही ऐसे ही परेशान हो, साल भर हुआ है इसको कोरोना का आए, साल भर से ज़्यादा ही हो गया अब तो कोरोना के चक्कर में प्रॉपर तरीके से बच्चों की क्लास भी नहीं लग पाई, तो कुछ उनमें कमियां रह गई। जैसे 10th से जैसे ही साइंस सब्जेक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह 10th में तो शॉर्टकट में रहती है, लेकिन 11th क्लास में उसका बड़ा रूप आ जाता है। तो एकदम से सब्जेक्ट चेंज होता है, तो बच्चों की क्लास होनी बहुत ज़रूरी है, समझना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो अवयव ए के मोलों की संख्या, अवयव ए के मोलों की संख्या आपको दिखाया गया है WA बटे MA। यहाँ WA क्या शो कर रहा है? WA नीचे दिया हुआ है। WA और WB अवयवों के द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, और इनको हम ये भी कह सकते हैं कि A की ग्राम में मात्रा, ठीक है। और WA बटे MA दिया गया है। यहाँ MA क्या शो कर रहा है कि अवयव A का मोलर द्रव्यमान हमें कुछ का याद है और कुछ का मैं बता दूंगी, ठीक है। तो ये उसकी ग्रामीय मात्रा बटे उसका मोलर द्रव्यमान, अपने पास क्या निकल आएगा? Na, मतलब एक अवयव के मोलों की संख्या। 80 अवयव B के मोलों की संख्या बराबर WB बटे
MB। WB क्या, अवयव B की ग्राम में मात्रा, और MB क्या है, अवयव B का मोलर द्रव्यमान। इससे क्या निकल आया कि B जो अवयव है उसके मोलों की संख्या। इसके लिए मैं नीचे एक उदाहरण दिया हुआ है, वो मैं आपको कराती हूँ। नीचे देखिए बच्चों, आपको ये लिखा हुआ है, डियर फ्रेंड्स, WA और WB अवयवों के द्रव्यमान है, या WA या WB आप अवयवों घटक के ग्रामों में मात्रा भी मान सकते हैं, और MA तथा MB अवयवों के मोलर द्रव्यमान है। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, देखो 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मैथिल अल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मोल अंश कितना है? तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान नापेंगे, कितना है 16। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना है 1। कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना है 12 है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ज्ञात करेंगे कि देखो H2O की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा कितनी दी आपको 36 ग्राम। अब हमें H2O का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखो 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन का 16 है, 2 हाइड्रोजन का 2, इसका मोलर द्रव्यमान कितना आया 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके क्या निकालेंगे हम मोल, H2O के मोल मोल कितने हो जाएंगे, क्या लिखेंगे ग्राम में मात्रा, वो ऊपर वाला वो सूत्र लगाएंगे WA/MA। तो क्या हो जाएगा 36/18, तो 18 दूनी 36 मतलब 2 मोल आया। ऐसे ही एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, C2H5OH। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। तो देखो कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन 5, तो ये हैं, एक ये हो गया तो 6 हो गए, एक का 1 होता है तो 6 का 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, 1 का 16, तो 24 और 6 कितने हो गए 30 और 16 कितने हो गए 46, तो ये हो गया 46। अब हम इसकी क्या निकालें, C2H5 मतलब एथिल अल्कोहल के मोल निकालेंगे, तो करेंगे 46 ग्राम में मात्रा दी आपको 46/46 मतलब 1 मोल आया। अब हम अगला दिया है आपको मैथिल अल्कोहल, एक और दिया आपको CH3OH, ये मैथिल अल्कोहल होता है। इसका कितना ग्राम दिया गया है, हमें दिया गया है 32 ग्राम। अब इसमें हम इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का 4 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 4 20 और 12 कितने हो गए 20 12 32, तो ये 32 हो गया। मिश्रण के मोल, अब इसका मोल निकालेंगे, CH3OH के मोल कितने मोल हो जाएंगे 32 ग्राम मात्रा दी है बटे मोलर द्रव्यमान 32, तो कितना आया 1। लिखेंगे मिश्रण में कुल मोल कितने हो जाएंगे, पहले 2 मोल तो आ गए जल के, प्लस 1 मोल आया अपना उसका एथिल अल्कोहल का, 1 मोल आया मैथिल अल्कोहल का, कुल मोल हो गए 4। तो अब अपने पास अब हम मोल अंश निकालेंगे, XH2O। तो मोल अंश की क्या परिभाषा थी
कि मतलब जल के मोल बटे मिश्रण के कुल मोल। तो 2 जल के कितने मोल हैं? 2, क्योंकि हमने वाटर के मोल ज्ञात किए तो 2 आए। तो 2 बटे मिश्रण के कुल मोल मतलब 4, तो कितना है? 1/2। ऐसे ही हम मोल अंश निकालेंगे इसके C2H5OH एथिल अल्कोहल के। तो कितना आएगा? इसके मोल बटे कुल मोल, मतलब एथिल अल्कोहल का अपने पास 1 मोल आया था, ये देखिए। तो 1/4 करेंगे, 1/4 हो गया। ऐसे मेथिल अल्कोहल के मोल अंश निकालेंगे तो CH3OH कितना आया? 1/4। ये हो गया अपना मोल अंश, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न। अगला है अपना मोलरता। ये बहुत ही ज्यादा मोलरता, मोलरिटी, इंग्लिश में मोलरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह वाइवा में भी पूछ रहते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता को हम ऐसे लिखेंगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे हम कैपिटल M द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या सूत्र दिया गया है आपको? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मोलरता इक्वल टू क्या दिया है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। जब मिलीलीटर दे दिया तो इसको लीटर बनाने के लिए हम इसके नीचे इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही इसको 1000 से नीचे डिवाइड करते तो वह 1000 यहाँ चला जाता है। समझ गए? तो क्या फार्मूला हो गया? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में और गुणा 1000। देखिए बच्चों, मोलरता बराबर क्या है? विलय के मोल बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। ये देखो मिलीलीटर में आपको आयतन दे दिया, तो इसको हम लीटर में बनाने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीलीटर। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये नीचे डिवाइड करेंगे, वो राशि ऊपर चली जाएगी, तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए किया था कि इस तरह से आता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मोलरता बराबर, मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते, तो मोलरता की जगह कैपिटल M लिख दिया। WB अभी पीछे देखा था, विलय के मोल बराबर क्या होती है? विलय की ग्राम में मात्रा बटे उसका विलय का मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम में मात्रा WB से शो कर रहे हैं, और MB विलय का मोलर द्रव्यमान, और गुणा आयतन मिलीलीटर में। जब यहाँ आपको मिलीलीटर दे दे तब आपको ऊपर 1000 से गुणा करना है। यदि यहाँ आयतन लीटर में दे रहे हैं तब आपको ऊपर 1000 से गुणा नहीं करना है। अब एक क्वेश्चन देखिए, उस विलयन की